नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। तो लीजिए, अब वैकेंसी की बौछार होने जा रही है बिहार में। ये साल 2026 जो ऐसे लोग थे ना जो कहते थे कि अरे यार वैकेंसी नहीं आ रही, एग्जाम भी नहीं हो रहा, कैसे काम चलेगा, हम कैसे नौकरी लेंगे, उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है 2026 में। कहा गया है कि इस साल अगर पूरे साल भर में देखें तो इतनी सारी वैकेंसी आपका वेट कर रही है बिहार में जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो आपको जरूरी है कि आप इस बार अपनी कमर कस के रखें और जो भी वैकेंसी आए उसमें आपको लग जाना है बिना किसी परेशानी के, और आप अपना सिलेक्शन लेके ही मानेंगे, देख लीजिएगा। तो बस मेहनत के लिए पीछे मत हटना और आप अपना सिलेक्शन इस ईयर ले करके ही रहेंगे। इतनी वैकेंसी आने वाली है हर डिपार्टमेंट में। तो अभी आप ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप सुबह से ही देख सकते हैं कि बिहार में जो बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क है उसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। हवलदार क्लर्क की वैकेंसी है, यहाँ पर नंबर ऑफ जो वैकेंसी है टोटल 64 बताई गई है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन छोटे छोटे स्टेप में बताते चलूँगी जो आपके लिए उपयोगी होगा, आप ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर आपके सामने आपका जो बिहार पुलिस गृह विभाग की ओर से यानी कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट किया गया है और इसमें टोटल 64 पद हैं जो कि जारी किए गए हैं। इन 64 पदों में आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? तो आवेदन आज से ही शुरू हो रहे हैं। 2/1/2026 से आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट होगी 2/2/2026 आपकी अंतिम तिथि होगी आवेदन प्रक्रिया की। इसमें आपका जो वेतनमान है, ठीक है, वेतनमान है वो कितने का रहेगा? तो आपके 4 लेवल 4 का वेतनमान होगा। है ना। तो वेतनमान आपका 4 होगा। लेवल 4 की आपकी जो सैलरी है वो रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो सारी डिटेल में दी गई है, ठीक है, डिटेल में दी गई है। लेकिन जो मेजर पार्ट्स हैं वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि इसमें अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले आवेदन के लिए पात्रता देख लीजिए। आवेदन के लिए वो सारे लोग पात्र होंगे जो बिहार के निवासी, वो तो है ही हैं, भारत के निवासी, है ना। यहाँ पे चूंकि ये नहीं लिखा गया है कि सिर्फ बिहार के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है भारतीय नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, ठीक है। पुरुष महिला थर्ड जेंडर ये आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, पहली पॉइंट। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आवेदन की शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो आवेदन की शैक्षणिक योग्यता है कि 1/8/2025 तक, ठीक है, 1/8/2025 तक आपका जो इंटरमीडिएट है वो उत्तीर्ण होना या उसके समकक्ष अगर आपने कुछ कर रखा है तो वो होना आपका जरूरी है, ठीक है, ऐसा यानी कि आपका 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। इसके अलावा उम्र सीमा की अगर बात करें तो उम्र सीमा की गणना आप अगर देखें तो कैसे कैसे हो रही है? तो उम्र सीमा की गणना हो रही है कि अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 तक मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। यानी कि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो लोग हैं उनके लिए कम से कम जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है। पुरुषों के लिए उम्र सीमा अगर आप बात करें तो 37 वर्ष रखी गई है मैक्सिमम। और महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए जो उम्र सीमा है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष रखी गई है। ये सामान्य वर्ग के पुरुष और महिला के लिए है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए तथा ट्रांसजेंडर इसी में इंक्लूडेड है, उनके लिए आपकी जो उम्र सीमा है वो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम आपके 40 साल रखी गई है, ठीक है। अगर हम उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला की बात करें तो यहाँ पर कम से कम जो मिनिमम उम्र है वो 18 साल और मैक्सिमम 42 साल ये रखी गई है, ठीक है, रखी गई है। तो यहाँ पर जनरल, ST SC, OBC और आपके जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए उम्र सीमा 18 साल से लेकर के आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपकी डिवाइड की गई है, ठीक है, डिवाइड की गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट है। जो पहले से ही हमारे बिहार में कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 वर्ष की छूट होगी। और जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली है उनके लिए आपकी जो छूट है वो तो रहेगी, ठीक है, ऐसा, तो इनको ध्यान रखिएगा।
शारीरिक मापदंड की बात करें, चूंकि इसमें चयन प्रक्रिया आपकी कैसी होगी, तो इसमें अगर आप चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो चयन प्रक्रिया, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर आपके चयन प्रक्रिया या फिर आप इसे सिलेक्शन प्रोसेस कहिए, इनमें सबसे पहले आपका होगा लिखित परीक्षा, फिर होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा, और फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट, और देन होगा आपका लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये 2-3 चरणों पर आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया आधारित होगी। ठीक है, अब इसके लिए अब चूंकि बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क की पोस्ट है, तो इसमें आपकी जो हाइट वगैरह वो देखी जाएगी, है ना। तो इसमें देख सकते हैं शारीरिक मापदंड आपके क्या रखे गए हैं, ये कंपलसरी होना अनिवार्य है, अप्लाई करने से पहले इसको जरूर चेक कर लें। इसमें बोला गया है कि ऊंचाई, सीना और वजन, है ना, इनके लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु जो अर्हताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कि अगर ऊंचाई की बात करें तो ये मतलब इसमें कोई नंबर नहीं दिया जाएगा आपको, लेकिन ये कंपलसरी कि आपके पास होनी चाहिए। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए उनकी जो न्यूनतम हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बात करें तो इनकी न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब कम से कम इतना होना ही चाहिए। ऐसे अगर हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की बात करें तो इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। ठीक है, और वहीं अगर हम सभी वर्ग की महिलाओं की बात करें तो उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपकी हाइट इतने से कम है तो आप मत अप्लाई करिएगा, दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसा। सीना की बात करें तो सीना सिर्फ पुरुषों में देखा जाता है, और इसमें जनरल कैटेगरी और आपके जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर का जो सीना वो होना चाहिए, और फुलाने के बाद सीना की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर हो, बिना फुलाए और फुलाने के बाद, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए आपके बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के लिए तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए आपका 155 सेंटीमीटर हाइट होना और कम से कम 48 केजी वजन होना, ये कंपलसरी होगा, तो ही आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सिलेक्शन प्रोसेस आपके 3 चरणों पर होगी, पहले लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा, और फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर आप अगर देखें लिखित परीक्षा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप यहाँ पे गौर करें तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में आप देख सकते हैं कि आपका जो क्या कहते हैं आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनकी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में साफ साफ कहा गया है कि आपका जो क्या कहते हैं 10वीं कक्षा है, ठीक है, मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर आपका होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास के आधार पर ही आपका जो परीक्षा वो होगा। इसमें आप अगर देखें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, आपके 4 सामाजिक विज्ञान में आपका शामिल होगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है सेम। उसके बाद विज्ञान में अगर देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा आपका प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, है ना, और ये शामिल होगा। सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक मामले से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि करंट अफेयर आपका। ठीक है, हाँ जी, तो एक तरीके से आपका जो सिलेबस है वो होगा क्या क्या, तो आपका जीके जीएस होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ पूछेगा, ठीक है, मैथ्स पूछेगा, आपकी हिंदी पूछी जाएगी आपसे, उसके बाद आपसे जीके जीएस तो मैंने बोल ही दिया है, करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर पूछा जाएगा। पेपर आपका अगर देखें तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, है ना, 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, इसे ध्यान रखना, और 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पेपर कैसा होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होगा। ठीक है, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, यानी कि OMR सीट पर आधारित होगा आपका पूरा पेपर, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, सही उत्तर के लिए 1 अंक आपके दिए जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा। इसके अलावा अगर आप देखें तो OMR सीट पर आधारित होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कम से कम 30% अंक लाना क्या कहते हैं अनिवार्य है, नहीं तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, और परीक्षा में पास हुए, जो लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी होंगे उनका 5 गुना शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जो मेधा सूची है वो आपके लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार नहीं होगी,
शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर डिसाइड की जाएगी। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में अगर आप देखें तो इसमें कहा गया है कि यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, बिहार पुलिस में सिपाही पद हेतु, ठीक है, ये निर्धारित है। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। ठीक है, 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। आपके जो अर्हताएं हैं कुछ इस हिसाब से होंगी। इसमें आपके दौड़ की जो प्रक्रिया वो होगी, क्योंकि पीछे ही मैंने आपको बता दिया था कि ऊंचाई, हाइट, इनके लिए कोई भी अंक आपको नहीं दिए जाएंगे और ना ही सीने के लिए। आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा वो मेजर होनी है आपके दौड़ से। ठीक है, दौड़ से। और भी कुछ क्राइटेरिया है, दौड़ है, भाला फेंक है, गोला फेंक है ना, ये तो इनको ध्यान दीजिए। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहला पॉइंट होगा आपका दौड़। ठीक है, दौड़ आपके 50 अंकों का होगा। ठीक है, आपके 50 मार्क का दौड़ होगा। इसमें आपको 1 मील दौड़ना होगा पुरुषों के लिए, यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 1 मिनट से कम, है ना, 6 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं 50 अंक। आपके 5 मिनट 20 सेकंड तक 20 सेकंड में दौड़ के आते हैं तो 40 अंक। ऐसे आप 5 मिनट 40 सेकंड तक ले लेते हैं 30 अंक। और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट ले लेते हैं तो मात्र 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 6 मिनट से अधिक आप अगर दौड़ते हैं तो आपका अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे आप। ऐसी महिलाओं के लिए अगर देखें तो महिलाओं के लिए दौड़ की जो परीक्षा है वो आपके 5 मिनट में होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको 50 अंक दिए जाएंगे। आपकी जो दौड़ है 1 किलोमीटर की वो आपको 5 मिनट में पूरी करनी है। अगर आप 5 मिनट में पूरी नहीं करते हैं तो अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे। 5 मिनट से कम में दौड़ आते हैं तो 50 अंक। 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक। 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक। 5 मिनट से ऊपर अगर 5 मिनट तक अगर दौड़ लेते हैं, मतलब 5 मिनट में दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपके 20 अंक। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा आता है गोला फेंक। तो पहला था दौड़, दूसरा है गोला फेंक। गोला फेंक की अगर बात करें तो गोला फेंक 25 अंक का होगा। ठीक है, हाँ जी, तो 50 अंक का दौड़ हो गया है। ठीक है, दौड़ हो गया है। 25 अंक का गोला फेंक होगा। 25 अंक के गोला फेंक में अगर आप देखें तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, है ना। न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना होगा। ठीक है, न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना होगा। उसके लिए यहाँ पर 17 फीट अगर फेंकते हैं तो 9 अंक दिए जाएंगे 16 से 17 फीट में। बाकियों के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से अंक डिवाइड किए गए हैं। टोटल आपका जो 25 अंक है उसके लिए आप गोला फेंकेंगे। 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आप असफल घोषित होंगे। महिलाओं के लिए अगर आप बात करें तो महिलाओं के लिए गोला फेंक अगर देखा जाए तो 12 पाउंड का आपका गोला होगा। ठीक है, 12 पाउंड का आपका गोला होगा और आपको 12 फीट फेंकना होगा। ठीक है, 12 फीट फेंकना होगा। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से 16 से ज़्यादा फीट फेंकते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे। अगर नहीं तो आपको 12 से 13 फीट में 9 अंक, फिर उस 14 फीट में 13 अंक, 15 फीट में 17, 16 फीट में 21 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगर 12 फीट से कम में फेंकते हैं तो आप असफल घोषित होंगे। ठीक है, उसके बाद आती है ऊंची कूद। ठीक है, ऊंची कूद। ऊंची कूद ये भी आपके 25 अंक की होगी। तो 50 अंक का दौड़ना हो गया, 25 अंक का गोला फेंक हो गया, 25 अंक का आपका ऊंची कूद है। ठीक है, ऊंची कूद। ऊंची कूद ये आपके 25 अंक की है। इसमें आपकी ऊंचाई 4 फीट होनी चाहिए पुरुषों के लिए, है ना। न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 4 फीट आपको कूदना ही पड़ेगा। अगर आप 4 फीट से कम कूदते हैं तो असफल घोषित हो जाएंगे। 4 फुट कूदते हैं 13 अंक, 4 फुट 4 इंच कूदते हैं 17 अंक, 4 फुट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक, और 5 फुट कूद जाते हैं तो 25 अंक। ठीक है, यानी कि आपको 5 फीट कूदना होगा 25 अंक के लिए। इस चीज का ध्यान रखें। अगर हम महिलाओं की बात करें तो ऊंची कूद में महिलाओं के लिए बोला गया है कि न्यूनतम आपकी 3 फीट की जो ऊंचाई कूदनी है। अगर आप 3 फीट कूदती हैं 13 अंक, 3 फुट 4 इंच के लिए 17 अंक, 3 फुट 8 इंच के लिए 21 अंक, और अगर आप 4 फुट कूद लेती हैं तो 25 अंक। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 3 फुट से कम कूदने पर अमान्य मतलब आपके असफल घोषित हो जाएंगे। ठीक है, मेधा सूची अगर आप देखें तो आपके दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए अंकों के आधार पर की जाएगी। लिखित परीक्षा तो पास करना ही करना होगा। ठीक है, ऐसा। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके से आपके 64 पदों को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, अनारक्षित वर्ग में, तो यहाँ पर कोटिवार कुल रिक्त संख्या 26 है, जिनमें से 9 महिलाओं के लिए सुरक्षित है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 10 पद हैं, 4 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति में आपके 1 ही पद महिलाओं के लिए नहीं रखे गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 4 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपके 11 पद हैं, 4 महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं।
पिछड़ा वर्ग की बात करें 8 पद हैं, 3 महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस के लिए अगर देखें तो 6 पद हैं, 2 महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आपके 2 पद रखे गए हैं, 2 पद रखे गए, टोटल आपके 64 पद शामिल हैं। ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन के लिए आपके आरक्षित में 2% की कुल पदों की संख्या में छूट है। और अगर देखें तो कुल नहीं 2% कुल पदों की संख्या में छूट है, यानी कि एक जो पद है वो स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिन के लिए रखे गए हैं। ठीक है, ऐसा इनको ध्यान रखिएगा। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग इनके तहत जो दिया जाता है भारत के अंदर आरक्षण वही मान्य होगा। बिहार की अलग से आरक्षण व्यवस्था महिलाओं के लिए लागू की जाएगी। और बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी ठीक है, किन्नर पिछड़ा वर्ग इनके लिए सारा कुछ रखा गया है। कट ऑफ की तिथि घोषित की गई है, यानी कि परीक्षा आपकी 1/8/2025 से पहले ही हो जाएगी। और कहा गया है कि आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, अन्य अर्हताएं, अनुभव बिहार सरकार के सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ की जो तिथि है, ठीक है, तिथि है वो आपकी 1/8/2025 निर्धारित की गई है। जो भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, डॉक्यूमेंट में अगर कोई अपडेट वगैरह करवानी है, जैसे जाति जनजाति और बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उन डॉक्यूमेंट को आप 1/8/2025 से पहले अपडेट करा लें, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, नियुक्ति प्राधिकार की बात करें तो यहाँ पर बिहार की गृह रक्षी वाहिनी के द्वारा अपडेट जारी की जाएगी और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यही होगा। ठीक है, बाकी आपके मेडिकल टेस्ट में आप मेडिकल टेस्ट देख सकते हैं, आपके चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। चरित्र एवं पूर्वव्रत सत्यापन संबंधित जो नियुक्ति प्राधिकार है ना, वो आपके यहाँ चेक किए जाएंगे, इनको ध्यान रखिएगा। लिखित सारी ये ठीक हो गया। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आप डायरेक्ट bpssc.bihar.gov.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप आसानी से होमगार्ड के टैब पर क्लिक करके और इसका जो क्या कहते हैं फॉर्म है उसे भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे क्या क्या चीज़ें उनमें सब कुछ लिखा रहेगा, नहीं तो फिर ये PDF डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ करके फिर जा करके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस कितनी रखी गई है, तो मात्र 100 रुपये। ठीक है, हाँ जी, मात्र 100 रुपये। तो यहाँ पर आप 100 रुपये देख सकते हैं, है ना, इसकी फीस रखी गई है। तो इस पर आप जानकारी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे हैं, सारी चीज़ें हैं। 9 बजे मेरी क्लास होती है, वहाँ पे भी जुड़ करके आप इनके लिए तैयारी कर सकते हैं। आप अभी वहाँ पे तैयारी होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया है, कैसे आवेदन करना है, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ। तो जा करके एक बार पूरा चेक करिएगा। मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है जो आपको ना बताया हो, और पूरी जानकारी मैंने आपको टाइम से दे दी है ना। तो अभी जा करके तुरंत सेशन को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जिनको अप्लाई करना हो तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना, अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद आप सभी लोग का। मिलते हैं आपको ऐसे ही बिहार अड्डा 24/7 में बेहतरीन ऐसे अपडेट के साथ। बाकी तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।